बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतयाब होंगे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस रुए ज़मीन पर उम्मत मुस्लिमा के लिए दो शहर बहुत अहमियत के हामिल हैं और मुक़द्दस हैं। एक मक्का मुकरमा और दूसरा मदीना मुनव्वरा। मक्का मुकरमा इसलिए क्योंकि उसमें बैतुल्लाह यानी अल्लाह ताला का घर है, और मदीना मुनव्वरा इसलिए क्योंकि उसमें दो जहानों के सरकार खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं। हर साल लाखों मुसलमान दरबार रसालत में हाजिरी देते हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अपना सलाम पेश करते हैं और अपने वतनों को लौट जाते हैं। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं कि कुछ खुश नसीब ऐसे भी हैं जिनका मुस्तकिल कयाम दरबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहता है। वो कौन लोग हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सब आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आपको इस बात से भी आगाह करेंगे कि जब खाना काबा 24 घंटे खुला रहता है तो ऐसा क्या अमर है कि मस्जिद नबवी को रात को बंद कर दिया जाता था। क्या इसकी वजह मस्जिद नबवी में किसी रूहानी या नूरानी मखलूक की आमद होती है, और क्या ये प्रैक्टिस अभी भी जारी है? ये सब बताने से पहले मैं अपने देखने और सुनने वालों से ये इल्तमास करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त और हर वक्त मिलती रहे। ख़वातीन हज़रात, पहले तो इस बात का जवाब है कि हर में काबा 24 घंटे के लिए खुला रहता है, तो ऐसी क्या वजह है कि मस्जिद नबवी को रात को बंद कर दिया जाता है? तो इस सवाल के दो जवाब हैं। दोनों जवाबात हम आपको बताएंगे, उसके बाद एक वजाहत भी आप तक पहुंचाई जाएगी। चुनाचा इन दोनों जवाबात को गौर से जरूर सुनिएगा। पहला जवाब तो एक वाक़े की सूरत में 3 दहाई पहले का है। मक्का मुअज़्ज़मा में हर में काबा के अंदर पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा एक जगह तशरीफ फरमा थे कि अचानक एक अरबी सामने आया और उसने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, ए उलमाए पाकिस्तान, क्या आप जानते हैं कि खाना काबा रात दिन क्यों खुला रहता है जबकि मस्जिद नबवी रात के वक्त बंद रहती है? ऐसा क्यों है? और मुझे आपका जवाब सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद के हवाले से चाहिए। दोस्तों, बताने वाले ये बताते हैं कि जहाँ दीगर उलमा ये सुनकर खामोश होते थे, वहाँ एक आलम खड़ा हुआ और उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा है, कायनात को थामने वाला है, न उसको ऊँग आती है न नींद आती है, इसीलिए अल्लाह का घर रात दिन खुला रहता है। मस्जिद नबवी हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। अब चुनाचा नींद इंसान के साथ लाज़िम मजलूम है, जिससे इंसान को आराम की जरूरत पड़ती है, इसीलिए रात के वक्त मस्जिद नबवी को बंद कर दिया जाता है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आराम से बड़ी जात है, वो खाना काबा जो कि अल्लाह पाक की तजल्लियात का मरकज है, वो दिन रात 24 घंटे खुला रहता है। प्यारे दोस्तों, ये तो सवाल का पहला जवाब था। आपको बताते हैं कि मस्जिद नबवी को बंद करने की एक और वजह ये भी है कि सऊदी अरब के मरहूम हुक्मरान शाह अब्दुल्ला से पहले मस्जिद नबवी की सफाई सुथराई और रोज़े रसूल का देखभाल के लिए हबशी वॉलंटियर काम किया करते थे, जिन्हें अगवाद कहा जाता था। आगा दरअसल तुर्क जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब काबिल एहतराम बुजुर्ग, सरबरा या साहब फसीलत या साहब फजीलत शख्स है। खिलाफत उस्मानिया के दौर में हुजरा नबवी के खादमीन को आगा पुकारा जाता था और उनके लिए ये नाम आज भी राइज है। मस्जिद नबवी की कदीम तारीख में हमें ये बताया जाता है कि यहाँ दरअसल यही लोग अगवात थे, जिनमें हबशी और 10 से 12 ख्वाजा सरा होते थे जो रूमियों की तरह लिबास पहनते थे। मस्जिद नबवी में अगवाद बहुत फख्र और एहतियात से चलते फिरते नजर आते थे और असहाबे सुफा के चबूतरे के साथ बना एक कमरा जो अभी भी मौजूद है, जिसके छोटे लकड़ी के दरवाजे इन्हें झुक कर अंदर जाना पड़ता था, जो शायद सिर्फ इन्हीं के इस्तेमाल का था, और इसकी चाबी इन्हीं ख्वाजा सरा की कमर से लटकी रहती थी। और इनकी जिम्मेदारी में मस्जिद नबवी की सफाई भी शामिल थी, जबकि साथ साथ इन्हें ये भी सादत हासिल होती थी कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाकर सफाई का काम करते थे। मस्जिद नबवी में कोई बच्चा कालीन या फर्श खराब कर देता तो इन्हें इतला की जाती थी। ये माथे पर एक बल भी नहीं डालते और खामोशी के साथ ताबेदारी के साथ इसकी सफाई करते और कलमा पढ़कर इस जगह को साफ कर देते। शाह अब्दुल्ला से पहले अहम मामूल था कि इशा की नमाज के 1 घंटा बाद ख्वाजा सराओं का निकलना शुरू हो जाता और औरतों वाले हिस्से में भी सिर्फ इन्हीं को जाने की इजाजत थी। मस्जिद नबवी खाली करवाने के साथ साथ इसकी सफाई भी की जाती थी और एक एक करके मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, और जब मस्जिद नबवी का आखिरी दरवाजा बंद कर दिया जाता तो अगली सुबह तहज्जुद की अजान पर अगवाद यहाँ पर
रहते थे। ख़वातीनो हज़रात, अब बात करते हैं कि गुंबद खजरा के बारे में। ये गुंबद वो है जो कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में बसा हुआ है और कोई भी ऐसा नहीं जिसके दिल में गुंबद खजरा की ज़ियारत की ख्वाहिश ना हो। मदीना मुनव्वरा मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस जगह मस्जिद नबवी तो है, मगर इसकी अहमियत सिर्फ इसीलिए नहीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में रियासत मदीना के मामलात और सभी दीनी फराइज सर अंजाम दिए थे, बल्कि मस्जिद नबवी के एक हिस्से में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में मस्जिद नबवी की अहमियत में इजाफा कर रखा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत हर मुसलमान के लिए ईमान का जुज़्व है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके तमाम रिश्तों, मफादात और फायदे से ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। इसीलिए हर मुसलमान के दिल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमेशा रहती है और हर दिल में ये तड़प और ख्वाहिश जरूर रहती है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह का दीदार और और अपने महबूब के घर यानी मदीना मुनव्वरा का मेहमान बनने का शर्फ बख्शे, ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्दी ठिकाने का भी दीदार हो सके। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्दी घर यानी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और उसकी अंदरूनी देखभाल के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से खसूसी इंतजामात किए गए हैं और कोई भी शख्स रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ तक के शाही खानदान की बड़ी से बड़ी शख्सियत भी रोज़ा रसूल में अपनी मर्जी से दाखिल होने की तजस्सुस जुस्तजू नहीं रखती। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी कैफियत और वहाँ मौजूद तबरुकात हमेशा से मुसलमानों के लिए दिलचस्पी का बाइस रही हैं। हर मुसलमान ये जानता है कि आखिर गुंबद खजरा के नीचे और रोज़ा रसूल के अंदर क्या है। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह के हबीब नबी आखिर ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर गुंबद खजरा के नीचे और रोज़ा रसालत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर क्या है, इससे मुतल्लिक कई कहानियां मशहूर हैं। इंटरनेट पर कई जाली तस्वीर गर्दिश में रहती हैं। अनवाओ इक़साम की कब्रों को कब्र रसूल के नाम से सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है। कभी किसी आदमी की तस्वीर इस दावे के साथ शेयर की जाती है कि ये खादिम रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कब्र रसूल की सफाई की खिदमत पर मामूल है। लेकिन हकीकत ये है कि ये सब दावे बेबुनियाद हैं। क्या कोई कब्र मुबारक तक वाकई रसाई रखता है? इन सवालात का सऊदी हुकूमत ने बाकायदा जवाब भी दिया है और अंदरूनी हालात की तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें सब खुराफात और बेबुनियाद बातों को कलादम करार दिया गया है। पहली बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी मंजर को अल्फाज में पेश करते हुए शेख आद बिन आमिर अपने वाक़े और ऐसे हकायक बताते हैं कि जो इससे कबल लोगों को पता ही नहीं थे। शेख आद बताते हैं कि सऊदी बादशाह फैसल बिन अब्दुल अजीज वो शख्सियत थे जो कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाने की जसारत हासिल कर चुके हैं। साद फैसल के हमरा शेख आद बिन आमर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर गए। वो बताते हैं कि जब साद बिन फैसल के हमरा रोज़ा रसूल के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ का मंजर ही कुछ और था। उन्होंने देखा कि अंदर लोहे के संदूक मौजूद हैं। वो संदूक मुख्तलिफ थे, हम नहीं जानते थे कि उनके अंदर क्या है। आपने इंटरव्यू में जो भी यूट्यूब पर मौजूद हैं, जिसमें शेख आद बिन आमर बताते हैं कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाने की सआदत हासिल करने के बाद शाह फैसल मरहूम ने एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें एक कमेटी तश्कील दिए जाने का हुक्म दिया जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद तबरुकात और वहाँ मौजूद अशिया का मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब कर सके। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद इन संदूकों को खोलकर उनके अंदर मौजूद अशिया को भी लिस्ट में शामिल किया गया। शेख आद बताते हैं कि एक दिन नमाज मगरिब के बाद उन्हें हुक्म दिया गया कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाए और वहाँ मौजूद तमाम अशिया के मुतल्लिक काम को खत्म करें। वो कीमती अराकीन के हमरा जेवरात के माहिर सुनार को लेकर रोज़ा रसूल के अंदर दाखिल हुए, जहाँ मौजूद लोहे के संदूक का जायजा लिया। इनमें से एक के अंदर सोने और कीमती जवाहरात बरामद हुए, जबकि दूसरे संदूक को भी चांदी की जंजीर से मुकफ्फल किया गया था। उन्होंने बताया कि वहाँ मौजूद चंद अशिया की शनाख्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता तबरुकात के तौर पर हुई, जिसमें आपके रोज़ा मुबारक की अशिया भी शामिल थी। उन्होंने बताया कि कमेटी अराकीन ने वहाँ मौजूद जेवरात को मदीना मुनव्वरा के म्यूजियम में रखने की तजवीज़ पेश की ताकि अवाम इनकी ज़ियारत कर सकें। ख़वातीन हज़रात, यहाँ
एक वजाहत इंतहाई जरूरी है कि शेख आद कब्र मुबारक तक रसाई नहीं रख सकते थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के हुजरा मुबारक में हुआ था। वहाँ पर ही आपकी तदफीन की गई। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी मालूमात का हिस्सा बनी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने अजीज़ व क़रीब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।